शांति। 14 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रह। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रह। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न बाबा ने किया, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाबा कहते सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। परमपिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंग है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। बाबा ने कहा ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। सूरज या चांद किससे तुलना करे तुम्हारी? तो सूरज चांद सितारों से तो बाबा की तुलना कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे से ऊंच इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। भगवान वही जो जन्म मरण में ना आए, भगवान वही जो सुख दुख में ना आए, भगवान वही जो किसी की पालना न ले। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते वह तो फिर बाबा कहते वह किस जन्म मरण में नहीं आते। समझाते बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण में के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ओ परम पिता परमात्मा, जरूर समझते वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, ये नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं। वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। देव आत्मा है तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी ये शिव कौन है, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते ये नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाएंगे, लोटी चढ़ाएंगे, लेकिन ये कौन है, कब आते, क्या करते ये नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। देवी देवता जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं।
सिर्फ इतना समझते कि शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। ये नहीं जानते वह स्वर्ग का रचयिता है और हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। मनुष्य कैसे जान सकते हैं परमात्मा को जब तक वह स्वयं धरती पर न आए। जानना अर्थात वर्षा पाना, ना जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार है ये मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। बाबा ने कहा तुम जो कर्म करो वह तुम्हारा कभी विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमाजीत बनाता हूँ। ये तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते ये तो तुम्हारे ऊपर किसका ग्रहण लगा हुआ है अब तक? राहु का ग्रहण है। दान में क्या देना है? 5 विकार। 5 विकार दान में दे करके फिर वापस कभी नहीं लेना। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा बाप कहते मेरे मीठे बच्चे ये 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। ये तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम कैसे बच्चे हो? तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते ये सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो। बताओ भगवान को क्या देते हैं? तन देंगे, कैसे देंगे? यथार्थ पता न होने के कारण देते तो आए लेकिन यथार्थ नहीं। परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ा ही है। ये तुम इंश्योर करते हो, ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। ये इंश्योर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वह ईश्वर इंश्योर करते 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है संसोज फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। चलते रहा पसा ब्राह्मणता, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नहीं बनानी तुमको ऐसा एक आदेश दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने तो ईश्वर सेवा में सब कुछ दे दिया। उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ना है। बाबा कहते देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं।
तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अब ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। तुम आधा कल्प से विकारी बनते आए हैं ना, तो माया हाल ही तुम्हारा साथ छोड़ती नहीं है। माया कहती तुम निर्विकारी बनेंगे, मैं तुमको विकारी बनाऊंगी। ये चलती है माया की युद्ध, ये है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। बाप को 5 विकार दान में नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को कैसे बर सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया। मन में आ भी गया वैसे तो बाबा ने कहा नहीं, मन में भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए, लेकिन आ भी गया तो कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आगे से भी ज़बरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है। ये तो आएंगे, ये भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी। माया खूब वार करने लगेगी। माया तुम्हारे ऊपर खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो ये बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरी बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरी जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भले तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग सपा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते ये हॉस्पिटल खोलो। बाबा के पास बहुत बच्चे आते, ज्ञान पूरा है लेकिन खुद नहीं कुछ कर सकते तो बाबा से कहते बाबा ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। तुमने जगह दे दी। तुम ज्ञान नहीं सुना सकते दूसरों को, योग नहीं करा सकते, फुर्सत नहीं, जगह दी। उसमें जितनों ने भाग्य बनाया उसका कुछ ना कुछ तुम्हारे खाते में आ गया। जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं। क्या उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे? दूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है। गरीब निवाज है ना, भगवान कैसा है, गरीब निवाज। गरीबों की एक एक पाई सफल होती है। ये बाबा नंबर 1 साधारण था। 1000 2000 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। बाबा कहते किसी का लाख और करोड़ लेकर बाबा क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं। बाप कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। बाबा कहते तुम राजयोग सीखो, राजा ही देंगे, इसमें कोई
मरने की व तकलीफ सहन करने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते ये राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। वास्तव में इसी समय का गायन है। आज व्यक्ति के 2 नेत्र खुले हैं, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान का पूरी तरह से बंद है। ये तो रुद्र का पानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है, कोई सुख है। बाबा ने कहा प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो ये पत्थरपुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। बाबा कहते फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी है। लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है। 2 देशों में लड़ाई लगी तो क्या होगी, नींद फिट जाएगी, आराम नहीं आता है। बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं। लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है। नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। ये है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर युग के बाद रावण निकालते हैं, जलाने के लिए साल साल रावण को जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उनों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बगैर काम कैसे चलेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। घर में सभी ज्ञान में नहीं चलेंगे और तुमने पूजा नहीं की तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती हैं तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी हुआ जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मिशन है ना, यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हुई निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने हैं। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है और जो दुख देता है उनको कभी पूजा नहीं जाता है। बाबा कहते रावण का चित्र बनाया और जलाया हुआ है तो सदैव दुख देने वाला है ना। बाबा ने कहा दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते जिससे तुमको स्वर्ग का मालिक मिलता है, बाबा कहते जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना।
फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरी संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। ये है ईश्वरी जन्म। इस समय तुम सेवादारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ईश्वरी जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। ईश्वरी जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। नंबर 2, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान, कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं होली हंस आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूँ। वास्तव में मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। सुख के सागर शांति के सागर शिव बाबा की प्रिय संतान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजा रही हूँ। मैंने आदि मध्य अंत बहुत सुंदर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ में सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ समाहित होती जा रही हैं। मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मैं हर एक के पाठ के प्रति साक्षी बनती जा रही हूँ। वास्तव में मैं आत्मा चिंता मुक्त हूँ। मुझे 21 जन्मों की कमाई करनी है।
वहाँ की मुझे कोई चिंता नहीं। मैं भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वयं प्रभु, स्वयं सृष्टि के रचयिता का मुझे साथ मिला है। इससे ज़्यादा भाग्य और क्या हो सकता है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति।